स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी विद्यार्थी एक-एक प्रश्न को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से पूछा जाएगा। तो पहला जो प्रश्न देख सकते हैं क्या दिया गया है, वह सरल रेखा जो किसी वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करती हैं, काटती नहीं है, कहलाती हैं। अब यहाँ पे जैसे एक वृत्त है और कह रहे हैं यहाँ पर एक बिंदु को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। इस रेखा को क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्श करके ये रेखा जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहा जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वृत्त की परिधि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है, कहलाती हैं। अब यहाँ पर एक वृत्त है और यहाँ स्पर्श करके जा रहा है रेखा, तो यहाँ पर बिंदु को क्या कहेंगे, तो इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह निश्चित लंबाई सीधी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पे काटती हैं, कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे एक सीधी रेखा जो है काटती हैं दो बिंदुओं पर, इस रेखा को क्या कहते हैं? जब वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श किया काटती हैं, उस रेखा को जो है छेदक रेखा कहा जाता है। इसमें ग वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर उठाया गया लंब सदैव वृत्त से होकर जाता है। अब स्पर्श बिंदु देखिए, यहाँ पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा से एक ऐसे लंब डाला जाएगा, तो वह लंब जो है डाला जाएगा तो कहाँ से, केंद्र से, कहाँ से, केंद्र से होकर जाता है। इसमें घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, किसी वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त है और वृत्त के बाहर यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु पर वृत्त के कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो वृत्त के परिधि पर दिए किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो यहाँ पर स्पर्श रेखा केवल एक खींची जा सकती हैं। इसमें ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती हैं? तो याद रखेंगे, यहाँ पर जैसे वृत्त हो गया और यह स्पर्श रेखा है और इसके केंद्र से जो ये लंब डाला जाए या त्रिज्या खींचा जाए, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है? तो 90 अंश का कोण बनता है। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की व्यास और परिधि का अनुपात होता है। तो वृत्त का व्यास और यहाँ परिधि का अनुपात क्या होता है? तो पाई के बराबर होता है और पाई का मान क्या होता है, 22 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, केंद्र से समान दूरी पर चलने वाला किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति कहलाती हैं। अब यहाँ केंद्र हो गया और यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसे घिरी आकृति क्या कहलाती हैं? तो वृत्त कहलाती हैं। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे कहते हैं। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या, व्यास, परिधि, चाप। तो यहाँ से देखेंगे, एक वक्र रेखा से घिरा हुआ वृत्त को क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिए, चारों ओर से घिरे हुए परिमाप को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसमें ख व ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे कहते हैं। तो वृत्त की रचना करना, तो यहाँ पहले केंद्र रहता है और केंद्र से जो है वृत्त को क्या कहते हैं, खींचते हैं। तो यह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ख वाला ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसके दोनों बिंदु सिरे वृत्त के परिधि पर होती हैं, कहलाती हैं। अब यहाँ पर वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा जाती है, इस रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहा जाता है। यह ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक दूरी, जैसे यहाँ वृत्त हो गया और ये केंद्र है, केंद्र से इसकी जो दूरी होती है उसके क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही
हो जाएगा। वृत्त का वह भाग जो एक चाप दो अर्ध व्यासों से घिरा होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? द्वित्रिज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वित्रिज्य कहलाता है। इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वृत्त का अर्ध भाग कहलाता है। वृत्त का अर्ध भाग को क्या कहते हैं? अर्ध वृत्त कहा जाता है। अर्ध माने आधा, आधा वृत्त भाग को क्या कहेंगे? तो अर्ध वृत्त हो जाएगा। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है। तो वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त, अर्ध वृत्त, वृत्तपाद, लघु वृत्त। इसमें हो जाएगा वृत्तपाद कहलाता है। गौ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परिध का कोई भाग कहलाता है। परिध का कोई भाग कहलाता है क्या? व्यास, जीवा, वृत्तखंड, चाप। तो परिध का कोई भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी वृत्त पर कितने केंद्र हो सकते हैं? किसी वृत्त पे कितने केंद्र होते हैं? जब वृत्त को खींचा जाता है तो यहाँ पे केंद्र सिर्फ एक होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है उसके सम्मुख कोण का योग 2 होता है। कितने के बराबर होता है? समकोण के, न्यून कोण के, अधिक कोण के, बृहद कोण के। तो यहाँ पर 2 समकोण के बराबर होता है, क्योंकि समकोण में 90 दूना 180 अंश होता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र के अंतर्गत खींचा जाता है तो वह क्षेत्र प्रत्येक को स्पर्श करता है। जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र को अंतर्गत खींचा जाता है तो किसको स्पर्श करता है? शीर्ष को, भुजा को, बिंदु को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसमें भुजा को। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बहिर्गत वृत्त की केंद्र कहलाता है। तो बहिर्गत वृत्त का केंद्र जो है अंतः केंद्र नहीं कहा सकता, परिकेंद्र भी नहीं कहेगा, बहि केंद्र कहा जाएगा। इसमें ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे कहते हैं। तो जो कोई भी स्थान है अगर जितनी सीमाओं को घेरते हैं इसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल कहा जाता है। इसमें ख ऑप्शन जो है सही। तो अगला प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणे क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें कहाँ देख सकते हैं? आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, देखिए यहीं पर है। क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ देखेंगे भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा कर सकते हैं। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, मतलब पाई त्रिज्या का स्क्वायर। इसमें ख वाला ऑप्शन देख सकते हैं, पाई त्रिज्या का स्क्वायर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है? योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। त्रिभुज के कोई मध्यिका उसके दो भागों में विभाजित करती हैं, वे भाग क्षेत्रफल में होते हैं। जब दो भाग में बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, लिखेंगे क्या होगा? बराबर होते हैं। इसमें बराबर सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? क वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है? तो देखेंगे चतुर्भुज है और चतुर्भुज के मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से और यहाँ पर और यहाँ मिलेगा। इससे जो इस चतुर्भुज को क्या कहा जाता है? तो समांतर चतुर्भुज कहा जाएगा। इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आलेखन एक प्रकार का अलंकार है जो कि वस्तु में समावेश करता है। सरलता से, सौंदर्य से, व्यवस्था से, इनमें से कोई नहीं। तो सौंदर्य से। सौंदर्य मतलब समझ में आ रहा होगा, आलेखन जो है एक सौंदर्य है और यहाँ पर सरलता नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सौंदर्य इसमें समावेश करता है। इसमें ख वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है कहलाता है। अब यहाँ पर ज्यामितीय आकार जब इसमें कहा गया प्रयोग किया जाता है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ज्यामितीय आलेखन हो जाएगा। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ज्यामितीय आलेखन जो किसी वस्तु को समतल धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर्ग आलेखन कहा जाता है। इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है। ज्यामितीय आलेखन की रचना क्या है? रंग, रेखाएं, सांचे, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे रेखाएं होते हैं। ज्यामितीय आलेखन में क्या होते हैं? रेखाएं होती हैं। ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो 2B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे इसमें ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ज्यामितीय तत्वों के वर्ग से, वृत्त से, आयत से, तो याद रखेंगे ज्यामितीय तत्वों से, इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत, श्याम, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे श्वेत, श्याम रंग का प्रयोग किया जाता है। अल्पना का जन्म हुआ था। अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में। याद रखेंगे बंगाल में। ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो साधारण मापनी में कितने प्रकार का माप दिखाए जा सकते हैं? 1, 3, 2, 4, तो याद रखेंगे 2। इसमें ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? 3, 4, 2, 5। याद रखेंगे इसमें 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। अब देखिए निरूपक जो भिन्न होते हैं इसमें अंश जो होता है हर से क्या होता है? बड़ा होता है, समान होता है, छोटा होता है, आधा होता है। तो याद रखेंगे छोटा होता है। भिन्न में अंश अंश जो होता है हर से क्या होता है? छोटा होता है। निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। अब कितना रखा जाता है? तो सदैव हमेशा क्या रखते हैं? अंश। तो इसमें हमेशा एक ही रखा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एक हो जाएगा। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित कितनी नापे यूनिट अंकित कर सकते हैं? माने विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापे यूनिट अंकित कर सकते हैं? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इन केवल मीटर। याद रखेंगे इसमें क्या क्या नाप सकते हैं? किलोमीटर भी, हेक्टोमीटर भी, डेकामीटर भी नापा जा सकता है। इसमें क वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 4 वर्ग सेमी 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करती है जिसका निरूपक भिन्न है। अब निरूपक भिन्न क्या हो जाएंगे? तो 4 और ये 64 में निरूपक भिन्न कितना हो गए? 1 बट्टा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 9 वर्ग सेमी 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न होगा। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा 1/400 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 मीटर और 2 सेमी प्रदर्शित करने वाला मापी निरूपक भिन्न RF क्या होगी? तो इसमें याद रखेंगे 1/250 हो जाएगा। ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निरूपक भिन्न की इकाई होती हैं। याद रखेंगे इसमें क्या इकाई होती हैं? निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं होगी क्योंकि वह दोनों अंश और हर में जो जो माप रहेगा वह दोनों समान रहता है। दोनों मात्रक जो है बराबर रहेगा तो ऊपर वाला मात्रक नीचे वाला मात्रक से कट जाता है, इसलिए इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त 3 रेखाओं का कोण क्या होता है? 3 रेखाओं, देखिए सम परिमाण मापनी बनाने के लिए कितने माप लेते हैं? 30, 60, 90। क्या होते हैं? 30, 60, 90। क्या हो जाएगा? 30, 60, 90। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 5 सेमी 3 मीटर प्रदर्शित करने वाला विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न कहलाता है। 1 बट्टा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसमें ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 मीटर 2.5 सेमी प्रदर्शित करने वाला विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? 1 बट्टा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह जो है 52 प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थियों को बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी यह 52 प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से 20 प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लीजिए। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।